जो धोखा खाता है वो ज़्यादा खुश रहता है, वो ज़्यादा खुश नसीब होता है। धोखा खा लिया करो। एक तो दिमाग तेज हो जाता है, जिन चीज़ों का आपको नहीं पता वो भी आपको समझ आने लगती है। दूसरा, ईश्वर धोखा खाने वालों से खुश होते हैं, ना कि देने वालों से। तो शुक्र मनाओ उस भगवान का जिन्होंने आपको धोखा खाने वालों में रखा है, उसमें शामिल किया है, ना कि धोखा देने वालों में। तो मैं तो अपने दिल से, तहे दिल से भगवान का शुक्र करती हूँ कि मेरे हाथों से कभी ऐसा कोई काम ना हुआ है, ना हो आगे भी। तो मैं इसलिए अपनी लाइफ में जैसा भी माहौल हो, जैसे भी हालात हों, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहते हैं, ऑलवेज। मुझे ऐसे लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ जो अदृश्य शक्तियाँ हैं ना, वो मुझे संभाल लेती हैं। लोग आपके ऊपर क्या क्या ब्लेम लगाते हैं, आपको कैसे कैसे बोलते हैं, मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ आपका भगवान, आपका ईश्वर जिसको आप मानते हो, अगर उन्होंने आपका हाथ थामा हुआ है ना, तो किसी की मजाल नहीं है आपको हिला दे। कुछ भी कर ले, कहीं भी कुछ भी करा ले, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपके साथ आपके भगवान है। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मैं नहीं डरती हूँ किसी से, सच बोलने से। जो सच है मुझे बोलना है। कोई साथ रहता है रहे, कोई छूटता है छूट जाए। एक तो मुझे किसी के जो अन्याय करते हैं, जो गलत होते हैं, वो चाहे मेरे अपने भी क्यों ना हो, मुझे उनके साथ नहीं खड़े होना, मुझे स्टैंड नहीं लेना। हमेशा उन लोगों का स्टैंड लीजिए जो सच्चे होते हैं, क्योंकि सच को हमेशा दबाया जाता है, उसको झुठलाया जाता है। सच के ऊपर बहुत कीचड़ लोग भर भर के फेंकते हैं, पर समझ ये नहीं आती लोगों को कि जब वो ही कीचड़ उनके ऊपर आके गिरेगा ना, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, तब पता चलता है। पर लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं आजकल, वो कहते हैं भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान जी आप बिगाड़ लो जो हमारा बिगाड़ना है, हमें सामने वाले बंदे का कुछ नहीं छोड़ना। तो फिर भगवान भी अपना ना डंडा तगड़े वाला लेके बैठे होते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुझे मैं सिखाऊंगा, तुझे सही रास्ते पे मैं लेकर कर आऊंगा। और ये अब जो मैं बात करने वाली हूँ ना, उससे बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा, बहुत सारे चिढ़ जाएंगे, स्पेशली जो होती हैं ओल्ड एज लेडीज, जो बूढ़ी औरतें होती हैं, वो ज़्यादा ये चीज़ें करती हैं। बाबाओं के पास जाना, तंत्र मंत्र, जादू टोना। अरे मूर्ख औरत, इन चीज़ों से उनको ये नहीं पता चलता कि उसके घर की उसकी अपनी ही बर्बादी है। कोई किसी को बांध के ना रख सका है, ना रहेगा वो। कोई नहीं ऐसा कुछ होता। ईश्वर के आगे, परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं होता। तो कई बहनें बड़ी होती हैं, जो माएँ होती हैं, माताएँ, सास होती हैं, जहाँ स्पेशली जो मदर्स होती हैं, उनको लगता है मेरा बेटा किसी ने बस में कर लिया, चलो जी बाबा जी के पास जाओ, तंत्र मंत्र कराओ, अगले का सत्यानाश। अरे तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा बेटा ही वहाँ जाता है, उसी को होता है। मतलब कौन किसको बांध के रख सकता है? कोई नहीं रख सकता। और ये चीज़ें इतनी गलत होती हैं, इतनी गंदी होती हैं ना, बिना सोचे समझे हम पता नहीं क्या-क्या कर देते हैं, करवा देते हैं। और इसका जो फल होता है, वो हमें भुगतना पड़ता है। हमें तो छोड़ो, हमारे आने वाले जो आगे कहते हैं ना पीढ़ी होती है, जो आगे बच्चे होते हैं, उन तक को भी वो सफ़र करना पड़ता है। तो हाथ जोड़ के उन सारी माताओं से एक ही प्रार्थना है,
बहनों से जो भी इस तरफ चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, अपने मंदिर में बैठो, भगवान के आगे प्रार्थना करो कि आपके बच्चे को सद्बुद्धि दे। आप दूसरे के बच्चे का कुछ बिगाड़ने जा रहे हो, करवा रहे हो, ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसे मैंने अफ़ेयर्स बहुत कुछ वीडियोज़ देखती हूँ, सुनती हूँ, तब मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें करनी बंद कर दो, ठीक है? माँ को स्टार्टिंग से पता होता है मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, आप तभी क्यों नहीं उसको रोक देते? क्यों उसको इतना आगे बढ़ने देते हो? क्यों फिर बाद में आपको ये कल्चर और अपने रीति-रिवाज ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाती हैं? क्यों आप दूसरे के बच्चे की लाइफ़ ख़राब करने पे तुले हुए हो? क्यों आप अपने आप को अच्छा बना के दूसरे को गलत बोलते हो, दूसरे को समाज में नीचा गिराने की कोशिश करते हो? सबसे घटिया, सबसे नीचे गिरे हुए वो लोग होते हैं, जो दूसरे को नीचा गिराते हैं, दूसरे दूसरे ऊपर लांछन फेंकते हैं, गलत बोलते हैं, वो चाहे कोई भी हो। मत करो ये सब। स्पेशली ये जो होती हैं लेडीज़, उनका ज़्यादा ध्यान होता है। मैं पुरुषों के लिए, मैं आदमियों के लिए नहीं बोलूँगी। वो कोई भाई हो, पिता हो, कोई भी हो, वो उनका इतना ध्यान नहीं होता है इन चीज़ों की तरफ। औरत होती है ना, एक कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मत बनो दुश्मन उसका, तो क्या बनोगे? अपना बेड़ा गर्क मत करो। ये चीज़ें एक टाइम के लिए होती हैं, टाइम पीरियड के लिए। लेकिन यही चीज़ें आपकी लाइफ में जब वो करने लग जाती हैं ना, आपको फल देने लग जाती हैं, बैकफायर करती हैं, तब आपको पता चलता है। और बुढ़ापे में वो जो बीमारियाँ होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि जो उन्होंने कुकर्म किए होते हैं आगे। तो गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा। क्षमा चाहती हूँ अगर किसी को हर्ट हो, मैं किसी के लिए स्पेशली ये कोई स्टैम्प नहीं लगाई हुई। सिर्फ़ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो लोग ये चीज़ें करते हैं। तो कोई भी पर्सनली अपने ऊपर मत लेके जाओ, अगर आप नहीं करते हो, आप सही हो, भगवान सब देख रहा है, कौन क्या करता है। तो ये ऐसे काम नहीं करने हमें। हमें अच्छे बच्चे बनना है भगवान के, जो हमारी किस्मत में है वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ें करके कभी कुछ हासिल नहीं होता। कभी-कभी हम अच्छा करने के चक्कर में बहुत गलत कर जाते हैं।